500 मिलियन लोगों को सर्व कर रही है पूरे देश में। लेकिन क्योंकि जैसे आप लोगों ने भी कहा कि उत्तरकाशी से और ऋषिकेश तक आपकी इंडस्ट्रीज नहीं है, तो उसका जो एफ्लुएंट होता है वो रिवर में नहीं जा रहा है, और जो पानी आ रहा है वो बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड से आ रहा है, बहुत रैपिड उसका फ्लो है, तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई है, जिससे कि उसके इम्प्योर होने की संभावनाएं घट जाती हैं। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये क्या है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे घरों का सीवेज जा रहा है ये या फैक्ट्रीज से एफ्लुएंट जो जा रहा है, जो मेन माध्यम है, जो सोर्स हैं, स्रोत हैं वाटर पोल्यूशन के या गंगा को प्रदूषण करने के, वो 3 आते हैं मेन: इंडस्ट्रीज, हमारे घर, और तीसरा एग्रीकल्चर। तो इन तीनों से जितनी भी प्रदूषित चीजें जा रही हैं गंगा में, वो हिमालयन रीजन में नील के बराबर है। अगर आप देखें तो उत्तरकाशी में कोई इंडस्ट्री नहीं है, उत्तर जो पहाड़ी जिले हैं, तो उसका कारण ये है कि यहाँ पर हम लोगों को जब हम केमिकल एनालिसिस करते हैं तो वाटर की प्योरिटी बनी भी है। लेकिन एक मैंने अभी स्टडी की है, पिछले 5 साल हमने वो स्टडी की, जो मनेरी डैम बन रहा है उत्तरकाशी में, और दूसरा उसका एक से जोशियाड़ा के पास में। तो जो जोशियाड़ा में जो पानी है, क्योंकि वहाँ पे वो रुक जाता है और बहुत सारा एफ्लुएंट जो है उसमें इकट्ठा हो जा रहा है सीवेज का, और वहाँ पे शहर का कूड़ा भी डंप होता है, तो वहाँ पर हमको कुछ केमिकल रिजल्ट ऐसे मिले जो वाटर के पैरामीटर्स को चेंज कर दे रहे हैं। तो उसका हम थोड़ा सा उसके लिए परेशान भी थे, और वो रिपोर्ट हमने जमा भी की थी कि इसको चेक होना चाहिए या फिर कंट्रोल होना चाहिए। तो अब बात ये आती है मेन कि ये कंट्रोल कैसे हो। आज ये बहुत ही सराहनीय कदम है केंद्र सरकार का कि आप जो है गंगा सफाई को इतनी सीरियसली ले रहे हैं, और उमा भारती जी भी कह रही है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में, आने वाले 3 सालों में आप और भी, जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो कमी आती, क्यों इतने समय 1989 में राजीव गांधी ने सबसे पहले गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की थी। गंगा एक्शन प्लान के नाम पर तो करोड़ों रुपए पानी की किराया बहा दिया गया नोटाल जी, और गंगा कहाँ पर साफ हो पाई। दूसरी बात क्या रही कि लेकिन क्या होता है कि जिस बूम के साथ ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, इसमें $बिलियन पैसा आया था, उसी बूम के साथ वो धराशायी भी हो जाते हैं। अब उसका मेन कारण ये है कि एक तो जो कोऑर्डिनेशन है सेंटर का और स्टेट लेवल का, उसमें कमी होना, आपस में डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन की कमी होना, फिर पॉलिटिकल विल जो है उसकी कमी होना, और जो सबसे अहम बात है पब्लिक ड्राइव। जब तक मेन सिटीजन अवेयरनेस नहीं आएगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि कितने मिलियन एंड $बिलियन के प्रोजेक्ट आ जाएं, बिल्कुल हम गंगा को क्लीन कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको नहीं लगता भाग्य जी, आपको क्या लगता है? आपने 4 मेहमानों की